गौरी माता भगवती माँ काली की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, भैरवनाथ की। बंधुओं, इस संसार में हर मनुष्य की एक ही चाहत होती है, एक ही खोज है, और हम सबका लक्ष्य भी एक है। मनुष्य किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को मानने वाला हो, परंतु सबकी चाहत तो एक ही होती है। हर मनुष्य अपने जीवन को आनंद से व्यतीत करना चाहता है, अपने जीवन में शांति पाना चाहता है। हर मनुष्य अपना मंगल और कल्याण चाहता है। बस इतनी सी चाहत को लेकर के मनुष्य परमात्मा परम सत्ता के अनेकों नामों का गुणगान करता हुआ, अनेकों नामों से पुकारता हुआ इस भौतिक जगत में दर दर भटकता है। फिर भी उसकी कामनाओं की, उसकी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है, फिर भी उसे कभी शांति की अनुभूति नहीं होती, और ना ही उसका जीवन कभी आनंदित होता। कोई पैसे को इकट्ठा करके सुखी होना चाहता है, तो कोई धन संपदा को समेट करके सुखी होना चाहता है, तो कोई घर गाड़ी कार बंगला बना करके सुखी होना चाहता है। परंतु विचार करने की बात है कि क्या घर गाड़ी कार बंगला सब कुछ हो जाने पर व्यक्ति को शांति का अनुभव हो सकता है? क्या उसका जीवन आनंदित हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मनुष्य को वह ज्ञान ही नहीं है, उस राह का पता ही नहीं है जिस रास्ते पर चल करके मनुष्य अपने जीवन को आनंद से व्यतीत कर सके। उसे इस रास्ता का पता ही नहीं है। विचार कीजिए कि इस संसार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अटूट धन पड़ा हुआ है। अरबपति खरबपति करोड़पति लोग हैं इस दुनिया में। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके पास पैसा कितना है, बड़े धनवान हैं, परंतु जो धनवान व्यक्ति है वह भी इस दुनिया में सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है वह लोग जिनके पास धन है, संपदा है? क्योंकि उन्हें भय है, उन्हें डर है कि कोई रात में चोरी ना कर ले। इसलिए भैया उन्हें रात में नींद भी नहीं आती, वो चिंतित रहते हैं। रात में जब वह बिस्तर पर लेटते हैं तो उनके अंदर एक चिंता बनी रहती है, चिंतित रहते हैं कि कोई चोरी ना कर ले जाए। फिर दूसरी चिंता है कि कल पैसे कहां से आएंगे, कैसे इकट्ठा करना है पैसे को। इस तरह से करवटें बदलते हुए उनकी रात बीत जाती है, परंतु उन्हें नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आती तो फिर क्या करते हैं? दवाइयां खाते हैं, दवाइयां लेते हैं, तब भी उन्हें नींद नहीं आती। तो कहने का भाव है कि धनवान व्यक्ति को भी
चिंता रहती है, वह भी सुखी नहीं है। विचार कीजिए कि क्या जो कलेक्टर पद पर बैठे हैं, क्या वह सुखी है? क्या जो एसपी पद पर बैठे हैं वो सुखी है? नहीं है। कहने का भाव है कि सीएम से लेकर के पीएम तक, चपरासी से लेकर के आईपीएस तक कोई भी संसार में सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि यह संसार ही परिवर्तनशील है। तो जब संसार ही परिवर्तनशील है तो इस संसार में रहने वाली सभी वस्तुएं भी परिवर्तित होती हैं। जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब कुछ अपने आप बदलता चला जाता है, बदलता रहता है। उसी तरह से इस संसार में रहने वाले सभी जीव जंतु, देव दानव, मानव सब कुछ परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो उसी प्रकार पद भी बदलता रहता है। उदाहरण के लिए जैसे जो आज कलेक्टर पद पर बैठे हुए हैं, डीएम बने हैं, एसपी हैं, वह भी तो एक दिन रिटायर होंगे ना। उनका भी तो समय आएगा ना। उनका भी शरीर वृद्ध होगा, उनका भी शरीर जर्जर होगा, कमजोर होगा और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बिस्तर से उठने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी, इतना शक्तिहीन हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि पीएम से लेकर के सीएम तक इस संसार में जो भी आया है तो उसे परिवर्तित होना पड़ा है। इसके साथ परिवर्तन अवश्य होता है, उसे बदलना ही पड़ता है, बदलता है वो। उसी तरह से मनुष्य के पास जो सुख है और दुख है, यह भी निरंतर बदलते चले जाते हैं। यह तो उसी तरह है जैसे संसार में परिवर्तन होता है प्रकृतियों का, प्रकृति का परिवर्तन होता है, उसी तरह से सुख और दुख परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए, कभी हम लोगों का भी बचपना रहा होगा, कभी हम लोग भी युवा हुए होंगे, कभी हम लोगों को भी जवानी रही होगी, लेकिन आज स्थिति क्या है? उसी तरह से सुख और दुख निरंतर मनुष्य के साथ चलते रहते हैं। जो आज सुखों का भोग कर रहे हैं, जो आज सुखी हैं, उन्हें भी कभी न कभी दुखों को भोगना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। क्यों दुखों को भोगना पड़ेगा? भाई वो तो पैसे वाले हैं, धनवान हैं, तो भैया पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं परंतु नींद नहीं खरीद सकते। बिस्तर तो पैसे से आप खरीद लेंगे परंतु नींद आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। आप राशन तो खरीद सकते हैं परंतु भूख पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। उसी तरह से आपके पास चाहे जितना पैसा हो जाए, जितने आप धनवान हो जाएं, परंतु उस धन से आप इस शरीर को वृद्धावस्था आने से कभी रोक नहीं सकते हैं। दुनिया के आप बड़े से बड़े डॉक्टरों को अपने आसपास चारों तरफ खड़ा कर दीजिए, फिर भी बड़े से बड़े डॉक्टर आपकी वृद्धावस्था को कभी रोक नहीं पाएंगे। वृद्धावस्था आएगी और जब वृद्धावस्था आएगी तो फिर दुख तो मिलेगा, बुढ़ौती का दुख, बुढ़ापे का दुख तो मिलेगा। तो इस तरह से मनुष्य के जीवन में निरंतर सुख और दुख चलता रहता है। जो आज सुखी है उन्हें कभी न कभी दुख भी भोगना पड़ेगा, उसी तरह से जो आज दुखी है तो कभी न कभी उन्हें भी सुख की प्राप्ति होगी, सुख की अनुभूति होगी। बस मनुष्य को दुख के समय में धैर्य धारण करना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। समय सबका आता है, सब बदलता है,
तो सुख और दुख भी बदलता रहता है। वैसे भी इस संसार में जो भी आया है, विचार कीजिए, राम के जीवन को देखिए, कितना दुख मिला उन्हें, जबकि वो विष्णु अवतार थे ना, विष्णु अवतार कहलाए जाते थे, फिर भी उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा। युवा हुए तो वन में वनवास हो गया, वन के लिए जाना पड़ा। वन में गए, वनवास हुआ तो माता सीता का हरण हो गया। तो क्या उन्हें दुख नहीं मिला? उन्हें भी दुख मिला। कृष्ण के जीवन को देख लीजिए, अरे उन्हें तो जेल में ही पैदा होना पड़ा, जेल में ही उनका जन्म हुआ। तो संसार में जो लोग हैं, जब उनका जन्म होता है, आस पास के लोग, कुछ न कुछ लोग रहते हैं और ताली बजाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो कोई ताली बजाने वाला भी नहीं था। तो सुख और दुख सबको मिला। इस जगत में जो भी आया है, राम हो, कृष्ण हो, गौतम बुद्ध, महावीर, सूरवीर, तुलसी, रैदास, कोई भी हो, सबको सुख और दुख दोनों को ही भोगना पड़ता है। यह सुख और दुख तो उसी प्रकार है जिस तरह से मनुष्य की परछाई कभी मनुष्य से अलग नहीं होती, उसी तरह से सुख और दुख निरंतर मनुष्य के साथ ही चलता रहता है। क्योंकि इस संसार में सब कुछ बदलता रहता है। तन बदलता है, मन बदलता है, धन बदलता है, जीवन बदलता है, लेकिन एक ही वस्तु ऐसी है जो कभी नहीं बदलती, जिसे क्या कहा जाता है? आत्मा। आत्मा ना कभी युवा होती, ना कभी वृद्ध होती, ना कभी उसका बचपना आता, ना कभी वह जन्मती है और ना ही कभी उसकी मृत्यु होती है। ये आत्मा ईश्वर का अंश है। जैसे ईश्वर अजर अमर अविनाशी सत्ता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, तो उसी का अंश ये आत्मा है। तो फिर यह भी तो अजर अमर अविनाशी है। और ऐसे आत्मा का जब सानिध्य प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को, तो उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। क्यों परम सुख की प्राप्ति हो जाती है? क्योंकि मनुष्य जब अंतरात्मा को जान लेता है, जीवात्मा को जान लेता है, तो उसे स्वयं की पहचान हो जाती है। वह स्वयं को जान लेता है, स्वयं को पहचान लेता है कि हम तो अजर अमर अविनाशी हैं। जब उसे इतना ज्ञान हो जाता है कि हम कभी मरने वाले नहीं हैं, तो निश्चित तौर से उसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब बात आती है कि आत्मा का सानिध्य, आत्मा का संग कैसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाए। तो इस संसार में अनेकों महापुरुषों के द्वारा धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि समस्त लोगों में आत्मदर्शन के लिए, आत्मा से एकाकार होने के लिए केवल एक ही मार्ग है, जिसे ध्यान योग कहा जाता है। ध्यान योग के माध्यम से फिर मनुष्य अपने अंदर आत्मस्वरूप विराजमान ईश्वर का दर्शन करके अपने जीवन को आनंदित बना सकता है, इस संसार सागर से पार हो सकता है और उस परम धाम को प्राप्त कर सकता है जहां से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो बस आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप सब निरंतर ध्यान योग को करके, मेडिटेशन करके, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके अपने जीवन को आनंदित बना ले, अपने जीवन को सुखमय बना ले, सफल और सार्थक